Hi students, myself देवदत्त साहू। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा कौन ना 51 नंबर क्वेश्चन रु स्टार्ट करवा। मैक्रो इकोनॉमिक्स रे आमे ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स रो पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर सारे। पार्ट 1 ले 1 रु 25 क्वेश्चन, देन पार्ट 2 रे 25 रु 50 क्वेश्चन डिस्कस करथिले। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन रु डिस्कस करवा, मेनली इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स रो। तो एबे आमे डिस्कस करछे कौन एसएसबी इकोनॉमिक्स पई जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है गला, एसएसबी इकोनॉमिक्स है गला कि यूजीसी नेट कि आमर पीएचडी कि पीजी रो जो एग्जामिनेशन होची इकोनॉमिक्स रे। तो सबरे ये सब हेल्प करिवो। तो भल से जो माने इकोनॉमिक्स माने ऑनर्स रखिछ, जो माने इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो से माने भल से ये सब सीरीज को देखो। जो माने चैनल को नुआ आछो सब्सक्राइब कर दियो। आउ तापरे प्लेलिस्ट को जाइए देखिए। प्लेलिस्ट रे सब क्वेश्चन आंसर अच्छी, +2 रे भी अच्छी, +3 वाला भी अच्छी। आमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई जहाँ जहाँ सब रोचे आमर एसएसबी एग्जाम हो गला, तो तापाई भी प्लेलिस्ट रे अच्छी कि मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी यार पूर्व वीडियो गुड़िक सब देखिपर। तो आउ लेट नक स्टार्ट करवा। तो 51 क्वेश्चन हूँ कौन ना अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑल इंक्रीज इन डेज। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अनुसार ऑल इंक्रीज इन कौथे इंक्रीज हम। परमानेंट इनकम आर सेव्ड ना परमानेंट इनकम आर कंज्यूम्ड ना ट्रांजिटरी इनकम आर सेव्ड ना नॉन। तो ये कौन हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अनुसार कह 51 राइट ऑप्शन। तो जदि आम देखा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस रे, तो राइट आंसर हो सीटा जे परमानेंट सीटा हूँ कौन ना ट्रांजिटरी इनकम आर सेव्ड। तो आमर जी ट्रांजिटरी इनकम थी ताको आम सेव करवा, सेव करके रखिले ही से परमानेंट इनकम रे कन्वर्ट हो। माने आमर जो टाइम रे अधिक इनकम होतो से टाइम रे आम सेविंग करवा एंड सेटा आमर लाइफ टाइम रे माने आमर ओल्ड एज रे रिटायर्ड पर सेटा आमको हेल्प करेबो आमर कंजप्शन रे। तो सेटा को परमानेंट आमर तीनटा जो इनकम हाइपोथेसिस अच्छी सेटा मन रखिबो। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, गोटे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। आ से सबू हाइपोथेसिस रो कौन कौन कॉन्सेप्ट थिला आ किए देथिले, जेमति कि एब्सोल्यूट रो केन्स देथिले, आ तापरे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसेनबेरी, तापरे ए जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस होचे हमर मिल्टन फ्राइडेन, आ गोटे होची लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो एमबीए 3 जण इकोनॉमिस्ट मिसिक देथिले। तो ये मन रखिबो कॉन्सेप्ट गुडा और सिथरे कोन कुहा जायछि। तो एठी राइट ऑप्शन हेजिवो अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑल इंक्रीज इन ट्रांजिटरी इनकम आर सेव्ड। तो ट्रांजिटरी इनकम रे जहाँ भी किसी आसो सेटा सेव हम, करेन्ट इनकम जोटा तो सेटा सेव होला पर सेटा परमानेंट इनकम रे कन्वर्ट हम। तो 51 रो राइट ऑप्शन हेजिवो सी। तापर 52 क्वेश्चन को आसीबा। 52 क्वेश्चन कहूँ अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजप्शन इज रिलेटेड टू डेथ। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अनुसार कंजप्शनटा क्या सहित रिलेटेड हम, करेन्ट इनकम, पास्ट पीक इनकम ना एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम ना नॉन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन कौन हम 52 रे कह। तो 52 रे भी आम देखिले सेटा हो जे अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो कंजप्शन इज रिलेटेड टू करेन्ट इनकम तो हेनी, पास्ट पीक इनकम तो हेनी, यहाँ हो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम। माने पूरा जीवन सारार इनकम को लेकिन तार लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा क्रिएट हुए। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रे आम देखी जो आमर इनकम लाइन जाइथिबो से अनुसार कंजप्शनटा को टाइम रे केते हबो एमती थिबो। इनकम लाइन गोटे जाइए तो ये जो आमर कहि परिबा गोटे डिसेविंग, तापरे सेविंग पिक पीरियड माने ई टाइम रे एटा हो सेविंग पुणी डिसेविंग एमती ही चलो। तो सेविंग पीरियड आम कहि परिबा अधिक सी टाइम रे सेव हम। आईटा पूराटा डिपेंड करिवो कौन ना पूराटा एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम ऊपर डिपेंड करिवो। तो सेटा को कह जाउछि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जे आमर यंग एज रे आम इनकम करवा, चाइल्ड एज रे जो माने थिबे इनकम करि नथिबे से माने सेविंग रे चलिबे। तापरे जो टाइम रे आम इनकम कलु इनकम है तापरे से इनकमटा को आम रखिबू सेविंग करिकी एंड टाइम रे रिटायर्ड टाइम रे सेटा को यूज करि हबो। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम ऊपर डिपेंड करे। तो 52 रो राइट ऑप्शन हेजिवो सी।
आउ जो पास्ट पिक इनकम उपरे को माने हाइपोथेसिस डिपेंड करे जोटा कि हमर रिलेटिव सेटा हमर पूर्वरु जति हाईएस्ट इनकम थिवो से अनुसार रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डिपेंड करिवो। तो ये 52 राइट ऑप्शन सी। तापर 53 क्वेश्चन होची द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डेस। तो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टा कौन हम द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना नॉन ऑफ द। तो 53 राइट ऑप्शन भी जब देखा ये भी राइट ऑप्शन हो सी टा द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसुची आउ ता सहित केते डेप्रिसिएशन माने हमर ऑयर एंड टियर माने जते कि हमर एक्स्ट्रा खर्च जो होची सेतिरे तार मेंटेनेंस में सेटा आउ केते रेट ऑफ इंटरेस्ट तीटा मिसिले हमर आसीबो यूजर कॉस्ट। तो 53 राइट ऑप्शन हो सी। देन 54 क्वेश्चन को आसवा ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट मे बी ड्यू टू डेस ए डिक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो ए इंक्रीज इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो लिमिटेड शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना नन ऑफ द एबव। तो 54 राइट ऑप्शन कौन हम कह तो ये भी हो सी नंबरटा हम राइट ऑप्शन कौन ना डिस्ट्रीब्यूटिव लैग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट मे बी ड्यू टू क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैगटा ना लिमिटेड शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो लिमिटेड आ शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज रही से आमर डिस्ट्रीब्यूटिव लैग देखा जाए। तो 54 राइट ऑप्शन हो सी। तापर 55 क्वेश्चन को आसवा तो 55 क्वेश्चन ये अच्छी 55 क्वेश्चन कौन कौन ना टॉबिन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स द फार्म एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन कौन हम ऑप्शन अच्छी देख द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द रियल एसेट एक्सीड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स ना द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द रियल एसेट्स ना द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट्स एक्सीड्स द बुक वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ कौन हम टॉबिन क्वांटिटी थ्योरी अनुसार टॉबिन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स द फार्म एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन केतबेले हम सेटा ना व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सीड द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल एसेट। तो राइट ऑप्शन हो बी 55 रो बी। तापर 56 क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी सेल्स रेशियो। तो इन्वेंटरी सेल्स रेशियो रे कोडा इंक्रीज हम तो ए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी सेटरिस पारिबस ना इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरी डिलेज फॉर मटेरियल्स सेटरिस पारिबस ना इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड सेल्स सेटरिस पारिबस। तो सेटरिस पारिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट केवल यही गोटे फैक्टर को लेकिन सेटा कोडा इंक्रीज हम सेटा देखिबो। तो 56 रो ताले कोन हे जिवो दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी सेल्स रेशियो। तो इन्वेंटरी सेल्स रेशियो केतबेले इंक्रीज हम ना केतबेले इंक्रीज हम ना राइट ऑप्शन हम एठी बी 56 रो काहेकि ना एन इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरी डिलेज फॉर मटेरियल। जदि आमर माने डिलीवरी डिलेज होची माने जोटा सप्लाई होबार थिवो सेटारे डिलीवरी रे डिले होची माने पहुँचबार डिले होची तो से टाइम रे सेटा आम पाखरे स्टॉक रही जिवो माने जो फार्म प्रोड्यूस करथिवो ता पाखरे सेटा स्टॉक रही जिवो। तो स्टॉक रहिले सेटा को कहा जिवो इन्वेंटरी सेल्स रेशियो माने इन्वेंटरी को चली जिवो सेटा जोटा स्टॉक रही जिवो माने गोटे कंपनी पाखरे बिक्री हेई नथिवो सेटा इन्वेंटरी सेल्स कहा जिवो माने से स्टॉक सेल ताको कहा जाय। तो सेटा हमर डिलीवरी डिलेज हेले ही इन्वेंटरी सेल्सटा हुए इंक्रीज हुए। तो 56 रो राइट ऑप्शन हो बी। तापर 57 क्वेश्चन जे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द मनी लाइक MLM मार्केट एंड गुड्स IS मार्केट एक्जिस्ट्स। तो गुड्स मार्केट आ मनी मार्केट को टाइम रे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हम इक्विलिब्रियमटा केतबेले हुए। तो एट ए अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना एट वन आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल्स एंड ओनली वन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन हो आम जाचे जे गुड्स मार्केट आ मनी मार्केट रो इक्विलिब्रियम केतबेले हम जो IS
आउ एल एम दुटा कर्व जिते इंटरसेक्ट करेंगे यही पॉइंटा को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहुव ई पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे कौन हम गोटे ही केवल माने आउटपुट आसो फिक्स এই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। তো সেটি এটি অপশনরে অছি এট ওনলি ওয়ান আউটপুট লেভেল এন্ড রেট অফ ইন্টারেस्ट। তো আমার 57 ର রাইট অপশন হয়ে যাব কোন না বি। 57 ର রাইট অপশন। তারপরে 58 क्वेश्चन को जावा। 58 क्वेश्चन कौन द डिमांड फॉर मनी इज डेस। तो डिमांड फॉर मनीटा कौन हम को डिमांड फॉर मनी positively related to output and the rate of interest ना negatively related to output and rate of interest ना positively related to output and negatively related to rate of interest। तो demand for money ये तीन टा भीतर कोटा हम 58 राइट ऑप्शन। यदि हम देखिए राइट ऑप्शन टा हो सी कहीं डिमांड फॉर मनीटा पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट आउटपुट सहित डिमांड फॉर मनी पॉजिटिव रिलेशन रहिबो माने डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हेले आउटपुट बढ़िबो कहीं से जगह से इन्वेस्टमेंट करिवो। तो इन्वेस्टमेंट कले प्रोडक्शन कले से प्रोडक्शन रो आउटपुट बढ़िबो आउटपुट बढ़िले माने डिमांड फॉर मनीटा हेले ही तो आउटपुट बढ़िबो ना कहीं डिमांड फॉर मनी से कोन पई करिवो इन्वेस्टमेंट करिया पई इन्वेस्टमेंट करिवो माने प्रोडक्शन अधिक हेले आउटपुट अधिक इंक्रीज हबो। तो ये दुटा भितर डायरेक्ट रिलेशन बा पॉजिटिव रिलेशन रहिबो। आ नेगेटिव रिलेशन क्या सहित रहिबो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित माने जदि हमरो डिमांड फॉर मनी अधिक रहिबो अधिक केतेबेले हबो ना जेतेबेले रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी जिवो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले लोक बैंक रे पैसा रखिबेनी ताकू से माने अदर चाहिए इन्वेस्टमेंट करिया पई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जेतेबेले कमी जिवो बैंक रे रेट ऑफ इंटरेस्ट करिवो लोक डिमांड फॉर मनी को बढ़ाई देबे। आ जेतेबेले बैंक रे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखिबो माने धरो 2% थिबो 5% कि 10% कर दबो रेट ऑफ इंटरेस्ट ताले लोक से जगह रे इन्वेस्टमेंट न करिके कौन करेंगे सेविंग करेंगे बैंक रे सेव करने ट्राए करेंगे। तो सेविंग जिते हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अधिक रहिबो डिमांड फॉर मनीटा कमिजिवो से मनी डिमांडटा कमेकी सेटा से सेव करके रखिए। तो ताले डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर नेगेटिव रिलेशन बा अपोजिट रिलेशन आम कहीपर गोटे बढ़िले आ गोटे कम किंतु डिमांड फॉर मनी आउटपुट भितर डायरेक्ट माने डिमांड फॉर मनी बढ़िले आउटपुट बढ़िबो डिमांड फॉर मनी कमिले आउटपुट कमिबो। आउ डिमांड फॉर मनी बढ़िले रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो डिमांड फॉर मनी कमिले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी भितर नेगेटिव रिलेशन। तो ये ताले 58 रो राइट ऑप्शन हो सी। तापर 59 क्वेश्चन को आसवा। 59 कौन एक्सेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश। द एक्सेलरेशन थ्योरी किए देइथिले केन्स हिग्स ना एडम स्मिथ ना किए। तो ये तीन जन भर तो एक्सेलरेशन थ्योरी जो मैंने पढ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी। तो यहाँ किए देइथिले ना केन्स जॉन मिनर केन्स। तो केन्स कहते जो एक्सेलरेशन थ्योरीटा केन्स माने प्रोपाउंड करथिले। तो राइट ऑप्शन हो ए 59 ए। तापर आम 60 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 60 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किए देइथिले। तो 60 नंबर ऑप्शन अच्छी मदिग्लानी मिलर केन्स। तो 60 नंबर राइट ऑप्शन कौन हम को ये राइट ऑप्शन आम आसवा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा मदिग्लानी कहीं आमर 3 जन इकोनॉमिस्ट सहित रिलेटेड क्या सहित लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सहित माने तांको आम शॉर्ट रे मन रख MBA लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सहित 3 जन इकोनॉमिस्ट। तो इजिली मन रुहेनी तो MBA तो आराम से मन रखिपर। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एम हूँ मदिग्लानी बी हूँ ब्लमबर्ग आ गोटे हूँ ए हूँ एंडो। मदिग्लानी ब्लमबर्ग आ गोटे एंडो 3 जन इकोनॉमिस्ट अच्छा जो मैंने कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सहित रिलेटेड माने से प्रोपाउंड करते। तो 3 जन मिसिक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा देइथिले। तो MBA बोली कह जाए तांको। तो मदिग्लानी ब्लमबर्ग आ एंडो। तो ये खाली मदिग्लानी अच्छी। तो आम यहाँ मानिक चलवा जे फास्ट राइट ऑप्शन। तो 60 लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हो ए। तापर 61 क्वेश्चन कौन एक्सेस डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू सेज लॉ इन द इकोनॉमी। तो आमर जो सेज लॉ ऑफ मार्केट थिला जे भी से कॉन्सेप्ट देइथिले। तो सेठी एक्सेस डिमांड फॉर मनी सेज तापर कौन कहते इज ग्रेटर ना इज भेरी लेस ना नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड सेज लॉ। तो यहाँ कौन थिला 61 रे जो सेज लॉ ऑफ मार्केट रे हम जदि कॉन्सेप्टा को बुझिबा से कहते
एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो से कहते आम जहाँ मार्केट रे सप्लाई करवा सेटा से ऑटोमेटिकली डिमांड हो। तो से आमर एक्सेस डिमांड कथा किसी नथिला, माने सी कॉन्सेप्ट रे एक्सेस डिमांड कथा किसी कहते से कहते आम जहाँ सप्लाई करवा सेटा ही डिमांड हो। तो से आउ एक्सेस डिमांड कथा किसी तो माने कॉन्सेप्टा कही ना आ से कहते जे माने इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक हो कहीं आम जहाँ मार्केट रे सप्लाई करते लोक मैंने से किणवे आउ एक्सेस सप्लाई भी हेनी कि एक्सेस डिमांड रो भी कॉन्सेप्ट सी कही नथिले। तो सेटा क्लासिकल वालांकर व्यू थिला। तो ये ताले कोटा हम ग्रेटर लेस तो हेनी, सी नंबरटा हो राइट ऑप्शन जे नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड सेज लॉ। तो सेज लॉ रे एक्सेस डिमांड फॉर मनी सहित किसी रिलेशन ना कहीं सी से कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करनथिले। तो 61 रो राइट ऑप्शन हो सी। तापरे 62 क्वेश्चन आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थियोरी। क्लासिकल थियोरी रो एई चारटा भितर कोटा एजम्पशन नुह। आम देखा गोटे गोटे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट सेज लॉ। तो क्लासिकल थियोरी रे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटीटा रही जो आमर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, जो वेज को आम कम करवा धर प्राइस अधिक हो जाऊँगी गुड्स रो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी जाऊँगी ताले वेज को कम करदे किंबा आम प्राइस को चाहिए वेज अनुसार माने कम बेसी करिपरिबा फ्लेक्सिबल करिपरिबा प्राइसटा से कहते प्राइसटा आम हाथ में अच्छे आम चाहिए प्राइस को कम बेसी करिपरिबा जोटा कि क्लासिकल मानकर भ्यू थिला। एटा तो क्लासिकल भ्यू अटे। तापर सेज लॉ तो जे बी से देथिले सेटा क्लासिकल इकोनॉमिक्स से माने जने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो सी तो सेज लॉ तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स भितर आसीबो क्लासिकल थियोरी भितर। किंतु ये बी नंबर ऑप्शन अच्छे देख अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल थियोरी रे अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट अच्छी कि नहीं। क्लासिकल वाला कहते कौन मार्केट रे सब इकोनॉमी रे फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो। फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे जनरल कंडीशन बोली से मैंने कहते किंतु ताकू क्रिटिसाइज करके केन्स कहले ना फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे जनरल कंडीशन आम कहीपरानी सेटा गोटे स्पेशल कंडीशन आम कहीपर किसी टाइम रे हो पारे किंतु सब मार्केट माने इकोनॉमीटा सब अंडर एम्प्लॉयड रे थाए। तो सेटा को आम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्टा क्लासिकल थियोरी रे नथिला। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थियोरी सेटा हो अनएम्प्लॉयमेंट। तो 62 रो राइट ऑप्शन हो बी। देन 63 क्वेश्चन को आसीबा। 63 क्वेश्चन कहूँ इन क्लासिकल थियोरी ऑफ इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय डेज। तो क्लासिकल थियोरी अनुसार सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी किए आने रेट ऑफ इंटरेस्ट ना इनकम ना कंजप्शन ना कोडा नुहे। तो ये कह राइट ऑप्शन 63 रे कौन हम। तो 63 रे आम जब क्लासिकल थियोरी को जीवा क्लासिकल थियोरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मैंने कहते कौन सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी किए आनिबो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आनिबो सेविंग आउ इक्वाल इन्वेस्टमेंट भितर कौन जे इक्वालिटीटा को आनिबो। जे सेविंग जदि अधिक होउची ताले कौन हम जे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमे देले सेविंगटा लोक कम करेंगे इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे। आउ जदि इन्वेस्टमेंट अधिक हो जाऊँगी सेविंग ठारू ताले आम कौन करवा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाईदेवा जहाँद्वारा कि लोक मैंने आउ इन्वेस्ट न करिक बैंक रे रखिए जहाँद्वारा इक्वालिटी आसीपर। ताले सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी किए आनिबो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वालिटी आनिबो। तो सेटा 63 रो राइट ऑप्शन होची ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अनुसार। तुम सब मन रखियो जे क्लासिकल वाला कौन कहते तापरे क्लासिकल पर आमर न्यू क्लासिकल केन्स मॉडर्न समस्त व्यू अलग अलग अच्छी। तो से अनुसार आम देखा कौ टाइम पीरियड रो कथा कह जाए। तो क्लासिकल वाला कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट होची मेन फैक्टर जोटा कि सेविंग आउ इक्वालिटी दुटा बैलेंस करिवार। तो 63 ए हो राइट ऑप्शन। तापर 64 क्वेश्चन को आसीबा। 64 क्वेश्चन कहूँ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विथ डेस। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंजटा क्या सहित एसोसिएटेड को इकोनॉमिस्ट सहित पिगो जे बी से ना इरविंग फिशर। तो 64 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना 64 जदि आम राइट ऑप्शन देखा सेटा हूँ इरविंग फिशर जो आमर थिला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से मीडियम ऑफ एक्सचेंज उपर बेसी इंपोर्टेंस देते। तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंजटा ताले क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी इरविंग फिशर सहित एसोसिएटेड। तो 64 रो राइट ऑप्शन हो गला सी। तापर 65 क्वेश्चन को आसीबा। 65 क्वेश्चन कहूँ कौन ना द थियोरी एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज नोन एज। प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी भितर डायरेक्ट रिलेशन थे सेटा कौन कह क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी सेज लॉ ऑफ मार्केट रियल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट ना नॉन ऑफ दिस। तो 65 रो राइट ऑप्शन कौन हम कह।
तो 65 राइट ऑप्शन हो कौन आम पढ़ीचे कौटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ीचे तो सहीटा ही आमर राइट ऑप्शन हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे कौन हुए ना ये डायरेक्ट रिलेशन अच्छी प्राइस लेवल आउ क्वांटिटी ऑफ मनी तो प्राइस लेवल माने क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हेले प्राइस लेवल बढ़िबो क्वांटिटी ऑफ मनी जदि डिक्रीज हम ताले प्राइस लेवलटा कमिज कहीं क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हेले कौन हम जे मार्केट रे मनी सप्लाई बढ़ीज तापर लोक मैंने डिमांड अधिक करेंगे डिमांड इंक्रीज हेले से अनुसार अधिक माने प्रोडक्शन हम डिमांड अधिक हम डिमांड अधिक है माने प्राइस जहाँ थी जनरल प्राइस से प्राइस लेवलटा राइज कर आदि क्वांटिटी ऑफ मनी लोक पाखे रही माने कमिज ताले डिमांड कमिज डिमांड कमिगले प्राइस लेवल भी कमिज तो यही दुटा भितर डायरेक्ट रिलेसन रोचे क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल भितर तो सीटा कौन अच्छी कौ कनसेप्ट रू आसी ना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे आमर डिफरेंट इकोनोमिस्ट मानकर भ्यू सब अलग अच्छी आमर इरविन फिशर हो गले कि रॉबर्टसन हो गले केन्स हो गले सब अलग अलग भ्यू देइचंती तो 65 राइट ऑप्शन हो गला ए तापर 66 क्वेश्चन को आसवा 66 क्वेश्चन कौन इन क्लासिकल थियोरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ डेज तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंटा कहार फंक्शन क्लासिकल थियोरी अनुसार प्राइस लेवल मनी वेज रेट ना रियल वेज रेट कोटा हम 66 राइट ऑप्शन जदि हम देखा तो ये कौन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट राइट ऑप्शन हो रियल वेज रेट कहीं एम्प्लॉयमेंटा कहार फंक्शन ना रियल वेज रेट माने केते से माने वास्तव में केते से माने इनकम करूचंती माने रियल वेज आम कौन कहवा जे आमर जी से वेज आर्न करूथबो सेथिरु तार कंजप्शनटा माइनस हो ना तो धर जड़े 100 टଙ୍କା इनकम करुचे सेथिरु तार कंजप्शन से माने कौन 60 टଙ୍କା तार कंजप्शन चली जाउची ताले आउ 40 टଙ୍କା होची तार रियल वेज तो सही रियल वेजटा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रो गोटे फंक्शन जे केते से माने रियल वेज पाउचंती से अनुसार एम्प्लॉयमेंट केते माने काम करिवे कि न करिवे सेटा तांकर रियल वेज ऊपर डिसाइड करिवो तो 66 रो राइट ऑप्शन हे जिवो सी तापर 67 क्वेश्चन को आसवा 67 क्वेश्चन हो जे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज कन्वर्टेड इनटू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय एज्यूमिंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज कांस्टेंट तो कौटी को कांस्टेंट धरा जीवो V एंड T ना M एंड V ना M एंड P ना नॉन तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज रे इज कन्वर्टेड इनटू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय एज्यूमिंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज कांस्टेंट कोटा V एंड T ना M एंड V तो कोटा तो ये राइट ऑप्शन जदि आम देखा सेटा हो आमर V एंड T से दुटा को कौन करा से दुटा वेरिएबल को आम कांस्टेंट धरिबा तो आम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे पढ़ीचे कौन एम भी इज इक्वल टू पी टी तो एम भी आउ पी टी कनसेप्ट मैंने जानीचे भी हूँ कौन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी टी हूँ टाइम पीरियड आउ एम हूँ मनी सप्लाई आउ एटा हूँ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी पीटा हूँ प्राइस लेवल तो एम भी इज इक्वल टू पी टी तो ये भी वेलोसिटी आउ टाइम पीरियडटा दुटा जाक कन्स्टाट धराई ट्रांजेक्शन तो ये दुटा को कन्स्टाट रखा एम भी ये दुटा को आम चेंज करवा से अनुसार आमर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे कौन चेंज आसूची इकोनॉमी रे सेटा देखा तो ये दुटा भी आउ टीटा कन्स्टाट बोली धरा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अनुसार आमर भी आउ टीटा कन्स्टाट रही तो 67 राइट ऑप्शन हो ए तापर 68 फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट तो इरविंग फिशर से जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कॉन्सेप्ट रे कौन कहते पी भेराइज डायरेक्टली विथ इनकम ना पी भेराइज इनडायरेक्टली विथ एम ना 63 आम जब देखा आउ दुटा ऑप्शन अच्छी से दुटा हूँ कौन ना पी एंड एम आर कांस्टेंट ना नॉन ऑफ द एभव तो कौन हम क्वांटिटी आमर 68 राइट ऑप्शन कह 68 जदि राइट ऑप्शन देखा ये 68 क्वेश्चन अच्छे कौन ना फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी स्टेट्स दैट पी भेराइज डायरेक्टली विथ एम फिशर कहते कौन प्राइस लेवलटा आमर मनी सप्लाई सहित डायरेक्टली भेरीज कर माने मनी सप्लाई बढ़िले कौन हम ना प्राइस लेवल बढ़िबो आ मनी सप्लाई कमिले प्राइस लेवल कमिबो तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन ये दुटा भितर तो फिशर से कहते तो 68 राइट ऑप्शन हो बी तापर 69 क्वेश्चन को जीवा 69 क्वेश्चन कौन इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन तो 69 क्वेश्चन रे कौन इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एम इज इक्वल टू के पी आर
द वैल्यू ऑफ के इज तो एम इज इक्वल टू के पी आर जदि थी ताले के रो वैल्यू कौन हम के रो वैल्यू एम बाई भी ना 1 बाई भी आई बाई भी ना भी इज फिशर इक्वेशन ना नॉन तो 69 राइट ऑप्शन कौन हम कह तो एम इज इक्वल टू के पी आर तो एम इज इक्वल टू के पी आर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कौन ना 1 बाई भी इज इक्वल टू के सेटा हमर कैम्ब्रिज इक्वेशन और टोटल इक्वेशनटा अच्छी से इक्वेशन ही ये सब डिस्कसन अच्छी डिटेल्स रे तो राइट ऑप्शन हो 1 बाई भी 69 तापरे 70 क्वेश्चन आसवा 70 कहूँ द कैश बैलेंस इक्वेशन एम इज इक्वल टू के पी ओ वाज गिवेन बाय तो कैश बैलेंस इक्वेशन एम इज इक्वल टू के पी ओ एटा किए देइथिले केन्स पिगो मार्शल ना नन ऑफ दैट्स एबो तो 70 रो राइट ऑप्शन कौन हम कह 70 जदि आम देखा तो यहाँ केन्स तो केन्स इक्वेशन नुहे एम इज इक्वल टू के पी पिगो भी नुह यहाँ हूँ मार्शल मार्शल कहते जो केस वाला इक्वेशन एम इज इक्वल टू के पी ओ तो 70 नंबर राइट ऑप्शन हो सी तापर 71 क्वेश्चन इन द इक्वेशन एम भी प्लस एम आई इंटू भी आई इज इक्वल टू पी टी ताले एम डिनोट्स कौन वेलोसिटी ऑफ मनी मनी इन सर्कुलेशन बैंक डिपॉजिट ना नॉन कोटा हम ये जो 71 राइट ऑप्शन कौन हम कह जे एमटा हूँ कौन वेलोसिटी ऑफ मनी तो नुहे मनी इन सर्कुलेशन है ये जो एम इंडिकेट करुच्ची कौन जो एम भी प्लस एम आई भी आई तो ये एम इंडिकेट करुच्ची कौन मनी इन सर्कुलेशन तो मनी इन सर्कुलेशन इंडिकेट करे एम तो 71 राइट ऑप्शन हो बी तापरे 72 क्वेश्चन को आसवा 72 कौन पिगोस वर्सन ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन इज पिगोस वर्सन ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन टा पिगो वर्सन रे कौन एम इज इक्वल टू के पी बाई वाई ना पी इज इक्वल टू के आर बाई एम ना एम भी इज इक्वल टू पी टी तो 72 रो राइट ऑप्शन कौन हम कह 72 रो राइट ऑप्शन जो देखा से कौन पी इज इक्वल टू के आर बाई एम तो पिगोस वर्सन ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन ले पी इज इक्वल टू के आर बाई एम यहाँ हूँ तार राइट ऑप्शन 72 रो बी तो ये जो इक्वेशन सब गला ना यहाँ ऑलरेडी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे डिटेल्स रे मैथमेटिकली डेरिवेशन तार अच्छी तो यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट बुझी न टिके माने कन्फ्यूजिंग लगुव किंतु यहाँ डिस्कस कले बहुत टाइम टेकिंग यहाँ अच्छी तो सीटा डिटेल्स रे तुम थ्योरीटा पढ़ो जो कौ इकोनॉमिस्ट मैंने कौ भ्यू देइचंती तांकर इक्वेशन कौन थिला सेटा मन रखिया ट्राए करिवो देले ही सेटा बुझी पारिवो तो जो मैंने पढ़ी तो जानी पारुथो जो मानकर डाउट होची डिटेल्स तार माने ये देखिले ही कॉन्सेप्ट पढ़िले तुम बुझीपार तो यहाँ ऑलरेडी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रो गोटे पार्ट्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अच्छी ऑलरेडी सिलेबस रे तो से तार भितर आसी क्वेश्चन आउ तो 72 गला तापर 73 क्वेश्चन आसीबा जे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज रीस्टेटेड बाय डेस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को आउ थे रीस्टेट किए करते अल्फ्रेड मार्शल मिल्टन फ्राइडमैन इरविंग फिशर ना तीन जन भर किए हम 73 को जदि आम देखा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो सेटा को आउ थे रीस्टेटेड करते मिल्टन फ्राइडमैन से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को आउ थे रीस्टेट करके माने भ्यूटा देते क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी उपर तो 73 राइट ऑप्शन हो बी तापर 74 क्वेश्चन को आसवा 74 क्वेश्चन कौन मिल्टन फ्राइडमैन रीस्टेटेड द डेस यहाँ देख जस्ट क्वेश्चन टाक उल्टे देती तो ये कौन कहला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को किए रीस्टेट कले सी हूँ मिल्टन फ्राइडमैन जदि आम ये देखा मिल्टन फ्राइडमैन रीस्टेटेड द डेस कौ थ्योरी लेबर थ्योरी प्रॉफिट थ्योरी ना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तो यहाँ जस्ट रिवर्स हो गले से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी राइट ऑप्शन हो 74 राइट ऑप्शन हो सी कहीं मिल्टन फ्राइडमैन रीस्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एठी देला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज रीस्टेटेड बाय मिल्टन फ्राइडमैन तो 74 रो सी हो राइट ऑप्शन तापर 75 क्वेश्चन को आसवा 75 क्वेश्चन कौन कौन ना यूजुअली एन आईएस कर्व इज ए डैश लाइन तो यूजुअली माने साधारणतः भाव में आईएस कर्वटा केमिति हम वर्टिकल होता है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है तो 75टा इजी क्वेश्चन अच्छी तो कौटा कौन केमिति हम तो आम जाने कौन धर रही आईएस कर्वटा माने यूजुअली साधारणतः भाव आईएस कर्वटा कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कौटी अच्छी बी ऑप्शन अच्छी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हम आउ एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग हम एलएम कर्वटा
आउ ए जगह ही इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ माने जनरल आईएस आउ एलएम कर्व, तो आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग। तो 75 जदि आम देखा राइट ऑप्शन, ताले 75 राइट ऑप्शन हो बी। तो ठीक अच्छे, आज आम डिस्कस करदे ये 25 क्वेश्चन डिस्कस कले। तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ से भाया किसी डिस्कस करवा। तो बेसी माने डिस्कस कले कौन हो कि अधिक हेल्ले टे लेंथी हो जाऊँगी वीडियो, तो भल लगे जी होची एटलिस्ट समस्ते बुझापी ट्राए कर। आउ जो कनसेप्टा तुम डाउट रोचे सेटा को आउ थे तुम भलसे कनसेप्टा को क्लीयर हुआ सिलेबस अनुसार देखिकी जो जो कनसेप्टा डाउट रोचे जे यही क्वेश्चन रे आंसरटा मुझे दे पारे ना, आगे वीडियो को पॉज करके देखिए। आगे क्वेश्चन पढ़ा सरला वीडियो को पॉज करदेव, आगे निजे भाव जे या भितर राइट ऑप्शन कौन हम, तो निजे भाविल तापर देखिए जे राइट ऑप्शनटा कौन अच्छी। तो माने तमर राइट आंसर आउ क्वेश्चन रो एग्जैक्ट राइट आंसर दुटा जाक सामान हो कि ना, जदि सामान होनी ताले कहीं भूल है, तो कौ कौ जिनस मोर वीक अच्छी, तो सहीटा को आगे स्टडी कर। तापर डिटेल्स रे आउ जहाँ तो जोटा तो आंसर जानी से ऑटोमेटिकली माने देखीदे ही क्वेश्चन देखले तो जना पड़ जाए गोटे राइट आंसर हम। आउ जोटा लगुच यार कनसेप्टा मुझे जानी कि मत आउ थे बुझार अच्छे कि भल से जानवर अच्छे, ताले कनसेप्ट गुड़िक क्लीयर हुआ। कहीं जिते कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि सब एग्जाम एसएसबी एग्जाम होगला, एसएस माने पीजीटी इकोनॉमिक्स होगला, तो सबुरे कौन हम कनसेप्चुअल क्वेश्चन बेसी आसे। तो कनसेप्चुअल क्वेश्चन माने कौन, तुम कनसेप्ट रे केते फंडा तुमरो क्लीयर अच्छी। तो कनसेप्टा जदि क्लीयर भल से अच्छे ताले तुमको जिते भितर डीप रू क्वेश्चन आसले भी आराम से आंसर दे पारिबो। तो कनसेप्ट आगे बुझा दरकार। एठी तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार ना कि मते मन रखिबार अच्छे। तो जेहेतु कनसेप्ट अच्छी तो आगे टाइम जाऊ बर गोटे गोटे पार्ट को लेकिन तार कनसेप्ट गुड़िक क्लीयर हवा दरकार। क्लीयर हो गले आउ किसी प्रॉब्लम हम ना जो टाइप रो क्वेश्चन भी आसिले। तो ठीक अच्छे, आम ताले नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे वीडियो रे देखा जाबा। तो चैनल को जो मैंने भी नुआ आसीचो सब्सक्राइब कर दियो, देले तमे माने जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड हो डेली अपडेट पाई जाई परिबो। तो मु ट्राए करूचे एबे डेली वीडियो अपलोड करिया पई, प्राय तो इवनिंग रे अपलोड हे जिवो। संध्या 6टा रे मु ट्राए करूचे जे इवनिंग रे अपलोड कर दवा पई, कहिना से टाइम रे अधिक थांती व्यूअर्स माने देखिबा पई, कहिना संध्या बेले तमे फ्री हे जाउचो। आ दिन सारा जी जहाँ कॉलेज की अन्य काम रे जाउचंती तो संध्या रे फ्री रहउथिबो। तो से टाइम रे आराम से डेली किछि किछि एमदी प्रैक्टिस कर दियो। आउ तुम सिलेबस अनुसार जी पढ़ा कथा पढ़, आउ एमसीक्यू डेली जमी ट्राए करियो किछि प्रैक्टिस करने देले सेटा एग्जाम रे हेल्प करेबो। तो ठीक अछि, थैंक यू, जय जगन्नाथ।